तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हर कोई एक अमीर आदमी बनना चाहता है, पैसे कमाकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगला खरीदना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ लोग इस बात को सपना समझकर भूल जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में पैसे कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जानकारी न होने के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, एक मेहनत से और दूसरा आसानी से। तो अगर हमें इन दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनने को दिया जाए तो हम भी शायद दूसरे तरीकों को ही चुनेंगे। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, यानी कि ये दूसरा तरीका आसान तो है लेकिन इसमें भी रिस्क है। यहाँ पर हमें हमारे पैसे भी दांव पर लगाने पड़ सकते हैं। तो ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम किस तरीके और किस रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम शेयर मार्केट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने कुछ पैसों को दांव पर लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, जल्दी बताओ। तो इस बात को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बादी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, ये दोनों शब्द सुनने में जितने आसान लगते हैं ये उतने ही पेचीदा भी है। यहाँ पर आप आसानी से अमीर भी बन सकते हैं और आसानी से कंगाल भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और किसी भी कंपनी के शेयर बेच सकते हैं अगर आपके पास शेयर है तो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस समय से उस कंपनी में आपके शेयर के हिसाब से हिस्सेदार बन जाएंगे। अब अगर भविष्य में कंपनी को मुनाफा होता है तो आपको आपके लगाए गए पैसों से डबल पैसा मिलेगा, और अगर नुकसान होता है तो आप अपने लगाए हुए पैसे भूल जाइए, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर के भाव उतरते चढ़ते रहते हैं, इसलिए शेयर खरीदने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आपको शेयर कब और कैसे खरीदना चाहिए। तो चलिए इस चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में जितनी भी जानकारी है उन सभी को आपके दिमाग में स्टोर कर लीजिए। शेयर मार्केट कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है और कौन सी कंपनी का शेयर गिर रहा है वो जानिए। और सबसे ज़रूरी बात कि शेयर मार्केट में बहुत सी फ्रॉड कंपनियां भी आपको मिल जाती है। तो आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री निकाल लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में ज़रूर से सवाल आ रहा होगा कि इन सभी जानकारी को हम कहाँ चेक करें। तो आपको प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप मिल जाएगी जो आपको शेयर मार्केट के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा सकती है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़कर भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी बटोर सकते हैं। इतना सब करने के बाद आप शेयर खरीदते हैं, तब जाकर आपको मुनाफा होने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप पहले थोड़े पैसे से भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर नुकसान होता है तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों, जैसे जैसे शेयर मार्केट के बारे में आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए शेयर मार्केट में जो भी कदम ले तो सोच समझ कर ले, जिससे आपको नुकसान भी हो तो ज़्यादा ना हो। तो अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको शेयर कब खरीदने चाहिए। तो अब ये जानते हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ता है। अब आपके मन में ये होगा कि ये डीमैट अकाउंट क्या है। तो जैसे हमारे बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट ज़रूरत पड़ती है। ये डीमैट अकाउंट आप दो तरीके से खुलवा सकते हैं, एक ब्रोकर द्वारा और दूसरा बैंक में जाकर। दोस्तों, डीमैट अकाउंट के यूज़ की बात करें तो जैसे हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं वैसे हमारे डीमैट अकाउंट में रखे गए पैसे कंपनी के अकाउंट में चले जाते हैं, और अगर भविष्य में उस कंपनी को मुनाफा होता है तो मुनाफे में से आपके हिस्से के पैसे आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट बनवाने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट भी होना भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा था कि आप दो तरीके से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप बैंक की जगह अगर ब्रोकर द्वारा डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, किसी भी काम को हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उस काम को लेकर नॉलेज होता है।
वैसे ही शेयर मार्केट में काम करने से पहले हमारे पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर हमें पछताना भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं जो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो चलिए उन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। डू योर रिसर्च योरसेल्फ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग रिसर्च का नाम सुनकर ये सोच लेते हैं कि ये टेंशन कौन झेलेगा, इसलिए वो लोग यूट्यूब या टीवी के अंदर किसी का वीडियो देखकर बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आगे जाकर पछताते हैं। इसलिए पहले ही संभल जाइए और अपने काम को खुद ही कीजिए। सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, इसलिए वो शेयर मार्केट में ज़्यादा समय नहीं टिक पाते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में मुनाफा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने होंगे, तभी जाकर आपको मुनाफा हो सकता है, नहीं तो बिना सब्र के आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंडरस्टैंड योर रिस्क। यानी कि कुछ लोग ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में जो है उसे भी खो बैठते हैं, इसलिए पहले तो आपको अपनी कैपेबिलिटी को जानकर ही शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए, ताकि आपको अगर नुकसान भी हो तो ज़्यादा ना हो। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप पहले कम पैसों से इन्वेस्ट कीजिए और फिर अगर आपको मुनाफा होता है तो आप ज़्यादा पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सारे पैसे एक ही कंपनी के शेयर पर लगा देते हैं, इसलिए अगर उनको नुकसान होता है या फ़ायदा, सभी के लिए उन्हें एक ही कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को देखते हैं तो वो क्या करता है कि अपने पैसों को अलग अलग कंपनी के शेयर पर लगाता है, जिसकी वजह से अगर भविष्य में अगर उनको नुकसान भी होता है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है, और अगर एक कंपनी से उनको मुनाफा नहीं मिलता है तो वो दूसरी कंपनी से मुनाफा ले सकते हैं, जिससे कि उनको एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी और साथ ही आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।